मैं अवनीश अवस्थी जी आपको चर्चा में लेकर आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं अजय जी, इसके बाद आ रहा हूं मैं। अवनीश अवस्थी जी और गुरु प्रकाश जी से जवाब भी तो लेना है। आप लोग सवाल कर रहे हैं, फिर अगर हम उन्हें वक्त नहीं देंगे तो आप कहेंगे कि सवाल एक मिनट रुकते नहीं, पहले मैं अवनीश अवस्थी जी जवाब दीजिए। मृदुल जी आ रहा हूं मैं इसके बाद। अवनीश अवस्थी जी, मैं सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं। इन्होंने बोला क्या है ऐसा? मैं वही बता रहा हूं। उनका कहना यह है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है राम मंदिर से। ऐसा है कि यहां पर बैठ करके कहना और बर्क साहब को माननीय सांसद बनाए रखना, अपनी पार्टी में रखना, स्वामी प्रसाद मौर्य को का अभिनंदन करना, उनको गुलदस्ते के बारे में क्या राय है? आ रहा हूं मैं सर, देखिए ऐसा मत करिए, एक एक करके ये दोहरी ये सब मैं किसी के बारे में भी बोलने को तैयार हूं भाटी साहब। मेरा कोई व्यक्तिगत इसमें कोई मसला है। 10 सेकंड दे। मैं आ रहा हूं सर, सबको दूंगा मैं। पहले अवनीश जी खत्म करें। बोलिए सर आप। 500 साल के संघर्ष और युद्ध के 500 साल के संघर्ष और युद्ध के पश्चात ये अवसर आया है। ये विघ्न संतोषी जो है ना, तमाम लोग जो पहले दिन से राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, आज कभी मूर्ति पर, कभी मुहूर्त पर, कभी प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। देश के और विदेश के करोड़ों 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 करोड़ हिंदुओं के लिए आज जो अवसर है, जो समय है, वो स्वाति मिश्रा के रूप में नजर आता है और लाखों करोड़ों लोगों के रूप में नजर आता है। इकबाल अंसारी के रूप में नजर आता है, शबनम शेख के रूप में नजर आता है। ये तमाम जितनी मर्जी कोशिश कर लें विभाजित करने की, देश और विदेश का समूचा हिंदू समाज। भाटी जी, कब कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम है? कोई पूछना है, इसलिए आपसे जवाब ले रहा हूं। ये विरोधी है जी, राम विरोधी। हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि रामचरितमानस में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिसमें शूद्रों को और महिलाओं को गालियां दी गई हैं, उन्हें नीच बताया गया है। ये एक नैतिक प्रश्न है, कानून का प्रश्न है। संविधान हमारा इसकी इजाजत नहीं देता। उन पंक्तियों पर आपत्ति है। पूरी पुस्तक पर या हिंदू धर्म पर या मंदिर पर कोई आपत्ति नहीं है। ये उसे गलत कोट करते हैं, गलत तरीके से पेश करते हैं, हमें बदनाम करने के लिए, हमें जो है खलनायक ठहराने के लिए, हमारा चित्रण करने के लिए झूठी बातें बताते। लेकिन मैं एक भाटी जी एक बात कहना चाह रहा हूं। देखिए, आप बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर। आपने एक चौपाई का सुनिए, मैं बर्क पर भी जवाब लूंगा अवनीश अवस्थी जी, लेकिन एक दर्शकों को एक बात तो बता दूं मैं। बात यह है कि अगर आप मानस में लिखी हुई चौपाइयों को शूद्रों के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ बताते हैं तो उसमें जो शब्द के अर्थ हैं उसमें भी हमें जाना होगा। और अगर हम शूद्रों के अपमान को लेकर तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं तो मैं फिर कहना चाह रहा हूं सर, किसी भी स्मृति में कहीं भी शूद्रों का अपमान नहीं किया गया। मनुवादी होने के भी कई आपने सवाल उठाए हैं, लेकिन मनु स्मृति में भी, मैं दर्शकों को भी यह बताना चाहूंगा कि आप इसे जाके पढ़ सकते हैं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, जन्म से ही हर आदमी शूद्र होता है। आप पढ़ें लिखें, आपका कर्म आपको तय करता है। ये आप पढ़ सकते हैं। भाटी जी आप कह लीजिए, इसके बाद अवनीश अवस्थी जी। नहीं, ये तो बोल चुके। मैं आ रहा हूं, बस एक मिनट अजय जी, मैं आपको समय दूंगा, निश्चिंत रहिए, दूंगा मैं आपको। भाटी जी कहिए। मुझे 10 सेकंड दे दीजिएगा। जी। नहीं, मनुस्मृति तो शूद्रों के लिए कलंक है। मनुस्मृति में इतनी खराब बातें लिखी हुई हैं। शूद्र को स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं है। शूद्र श्लोक में बताइए जरा। शूद्र धनार्जन नहीं कर सकता। बताइए किस श्लोक में भाटी जी? आज शूद्र शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अगर कोई शूद्र ब्राह्मण को छू ले तो उसको मृत्युदंड देना चाहिए। नहीं, आप ये बताइए किस श्लोक में कहा गया है? मृदुल, मैं आ रहा हूं और मैं ये भी बताता हूं दर्शकों को कि मानस पर जब सवाल हो रहे हैं तो मैं अवनीश अवस्थी को लेकर आ रहा हूं। उसके बाद गुरु प्रकाश जी और अजय जी आपको समय दूंगा।